आज दैनिक जीवन में गीता पर हम लोग जो चर्चा करते हैं उसका आज ये 62वां सत्र है। हम लोगों ने पिछले सत्र तक 9वें अध्याय के 6 श्लोक किए थे और आज हम 9वें अध्याय का 7वां श्लोक शुरू करेंगे। अभी भगवान अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, अपनी विभूति के बारे में बता रहे थे कि यह सारा संसार मुझसे व्याप्त है, सब जड़ चेतन आदि मेरे में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर कहा था कि जड़ चेतन आदि आदि का आधार होते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं स्वयं उनका भरण पोषण करने वाला हूं। और कुछ पहेली जैसा था जिसमें हम लोगों ने पिछली बार काफी चर्चा की थी। इसी क्रम को भगवान आगे बढ़ाते हैं, तो जो 9वें का 7वां श्लोक है, इससे लेकर 10वें श्लोक तक भगवान इसी प्रकार से सृष्टि के बारे में और अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर भक्ति का, चूंकि ये 7 से लेकर 12वें अध्याय तक है, भक्ति के अध्याय है, भक्ति योग के, तो भक्ति के बारे में बात शुरू होती है। तो 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सब जड़ चेतन आदि कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में समा जाते हैं, फिर उनको कल्प के आरंभ में मैं प्रकट करता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेय, सभी भूत जड़ चेतन जो हैं, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये, कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में पहुंच जाते हैं, समा जाते हैं। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम, और कल्प के आदि में, प्रारंभ में मैं पुनः उनको प्रकट करता हूं। 8वें अध्याय में भी हमने इस बात, कल्प के बारे में, सर्ग के बारे में, महासर्ग के बारे में बात की थी। और कल्प की यह बात थी कि ब्रह्मा का एक दिन जो है वो कल्प होता है। सो जब ब्रह्मा की रात होती है तो सारी प्रकृति, जो सृष्टि है, वो प्रकृति में समा जाती है, और जब दूसरे दिन प्रारंभ होता है तब वह पुनः प्रकट होती है। और जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तब ये सृष्टि प्रकृति में समाती है, प्रकृति ईश्वर में लीन हो जाती है, इसलिए ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं। और फिर जब महासर्ग, यानी जब नए ब्रह्मा के, जब रात के बाद नया ब्रह्मा पैदा होता है, का जन्म होता है, तब ये पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। सो कल्प मतलब एक दिन जिसमें पूरी सृष्टि प्रकृति में समाती है, और प्रकृति में से सवेरे पुनः भगवान प्रकट कर देते हैं, ब्रह्मा यथावत रहते हैं। और हमने ये बात की थी कि महासर्ग और महाप्रलय जो ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर होता है, उसमें सृष्टि प्रकृति में, प्रकृति ईश्वर में, और बाद में जब महासर्ग होता है, महाप्रलय की बात, तो पुनः इसी क्रम में ये प्रकट होते हैं। यहां भगवान ने उसी बात को पुनः ध्यान कराया है कि जितने भी चेतन हैं वो सभी ईश्वर के अंश हैं, और प्रकृति से जुड़ने के कारण वो ये मानते हैं कि उनका जन्म और मरण होता है, क्योंकि उन्होंने शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, और ये सब परिवर्तन होते हैं तो जन्म मरण होता है। एक से दूसरे शरीर में जीव यात्रा करता है। इस बात को पुनः दोहराने की मुझे लगता आवश्यकता नहीं, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके थे कि जब कल्प के अंत में, यानी जब ब्रह्मा की रात होती है और जब सृष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है, तो सारे कर्म जो थे उनके सहित जीव भी वहां पहुंच जाते हैं। और जब वो कर्म परिपक्व होते हैं तो ईश्वर एक संकल्प लेता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, मुझे अनेक होना है। और क्यों लेता है? क्योंकि जो जीवों के कर्म थे वो अपना फल देने के लिए तैयार होते हैं। तब फिर भगवान विसृजाम्य, कल्पादौ विसृजाम्य हम, फिर वो रचना करते हैं प्रकृति के माध्यम से। रचना मतलब जिसके जैसे कर्म है उसको वैसे योनि देना, उसको वैसा फल देना। ये अनंत ब्रह्मांडों का उदय होना, अनंत ब्रह्मांडों का लीन होना। तो ये जो क्रियाशील प्रकृति है, इसमें विशेष बात और है कि यहां तो भगवान कहते हैं कि कल्प के अंत में प्रकृति में चले जाते हैं और फिर मैं सृजन करता हूं। तो इसमें समझने का प्रयास हमें यह करना है कि जो ये प्रकृति है इसको लीन करने का काम स्वयं होता है, क्योंकि प्रकृति विकार युक्त है। हम इसको अपने दैनिक जीवन में समझें। जैसे हमने एक मकान बनाया तो हमने उसका निर्माण किया, हम उसमें लगे थे, मजदूर लगे, उसमें हमारी बुद्धिमत्ता लगी, सब लगी। लेकिन जिस दिन मकान बन के तैयार हो जाएगा, उसी समय से उसका क्षरण शुरू हो जाएगा। क्षरण करने के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं करना, कोई कोई मेहनत नहीं करना, क्योंकि प्रकृति खुद विकारशील है, वो क्षरण तो अपने आप करेगी। इसी तरह ये जो सृष्टि जब बनती है
इसके बाद ये क्रियाशील रहती है, और क्रियाशील होने के बाद इसका क्षरण अपने आप होता है और ये जाके लीन हो जाती है प्रकृति में, ये पूरी सृष्टि। लेकिन भगवान क्या करते हैं, प्रकृति का सहारा लेके इसको विसर्जन में बनाते खुद हैं। आप एक घर में को बंद करके चले जाएं, आप कुछ दिन बाद उस घर को खोलेंगे तो आपकी टेबल पर धूल जमी होगी। आपने किसी किसी अलमीरा में कोई गिलास रखा होगा तो हो सकता है वो जमीन पे आपको लुढ़का हुआ मिले। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब अव्यवस्थित करके चले जाएं और अपने आप सारा घर आपका व्यवस्थित हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, जो होगा वो विकार होगा। सो जितने ये सृष्टि है, ये सृष्टि स्वमेव कार्य करती है, और वेदांत कहता है करते करते थक जाती है तो ये लीन हो जाती है, और भगवान फिर इसको बनाते हैं। तो जिस ब्रह्म से ये जगत आया था उसी ब्रह्म में रहा और उसी ब्रह्म में लीन हो गया। अभी ब्रह्म और प्रकृति के बारे में अगले श्लोक में थोड़ी और बात आएगी, और यही पूरा वेदांत का विचार है। और अब तो विज्ञान भी इसी बात पे आ रहा है कि किस प्रकार से ये विश्व अस्तित्व में आया और किस प्रकार से विश्व समाप्त होगा, कहां जाके जिस बिंदु से उद्भव हुआ था उसी बिंदु में जाके समाप्त होगा। तो प्रलय के समय लीन होना यानी बीज बन जाना जिसमें सब कुछ है, और सृष्टि होना यानी बीज का वृक्ष हो जाना। तो एक बात हमें और समझना है जिसको जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, वो है मुक्ति होना और ये लीन होना। इन दोनों चीजों में अंतर है। मुक्ति होना जिसको हम चौथा पुरुषार्थ कहते हैं, मुक्त होना मतलब उस जीव का पुनः कभी जन्म नहीं होगा, वो भगवान के साथ उनके साथ अटैच हो जाएगा, भगवान का अंश हो जाएगा, भगवान हो जाएगा, लीन हो जाएगा ईश्वर में, वो तो मुक्ति है। लेकिन जो प्रलय होता है इसमें ज्ञानी अज्ञानी सारे कर्मों को लेके बीज बन जाते हैं, मुक्ति नहीं होती। और जब पुनः सृष्टि होगी तो वही बीज जो है अपने कर्मों के अनुसार विसर्जन में अलग अलग योनियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों पे, अलग अलग लोकों में उनको जन्म देगा। अब ये क्यों होता है, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक चेतन सत्ता है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, जिसकी शक्ति से ये सब हो रहा है। तो कहते हैं उसकी लीला है, ये उसकी इच्छा है। हम लोग एक मैं फिल्म देख रहा था, पुरानी मुगलों की काल की थी, तो जो बादशाह था वो कहता है तखलिया। तखलिया का मतलब आप खाली कर दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। हम लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं, कोई आता है कहते परेशान मत कर, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक हूं मैं तो थक गया हूं। सो ईश्वर भी जब अकेला रहना चाहता है तो समझ लीजिए ये लीन हो जाता है, प्रलय हो जाती है, कुछ नहीं होता। और जब वो एक से ज्यादा होना चाहता है तो सृष्टि हो जाती है। ये वेदांत का विचार है। गीता ने इसके बारे में विस्तार से अलग अलग तरह से आगे तक बताया है। अब ये हो गया कि सारे भूत जो है प्रलय होने पर लीन हो जाते हैं और कल्प का प्रारंभ होने पर पुनः सृष्टि में आ जाते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, 8वां श्लोक है 9वें अध्याय का, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं बार बार उत्पन्न करता हूं इस संपूर्ण जड़ चेतन आदि के समुदाय। और कैसा है ये समुदाय, जो निस्सहाय है मेरी प्रकृति के वश में होने से। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेता हूं, विसृजामि पुनः पुनः, और बार बार बनाता हूं। ये लीला बार बार चलती रहती है, प्रलय की और सृष्टि के उत्पन्न होने की, सर्ग की और प्रलय की। भूतक ग्रामम इमं कृत्स्नम, यह जड़ चेतन के समुदाय को अवशम प्रकृति वशात, और ये जो समुदाय है ये प्रकृति के वश में है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सो प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति जो है वो ईश्वर की, ब्रह्म की एक ऐसी शक्ति है जो अलौकिक है, विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और वेदांत कहता है कि वो भिन्न भी है और अभिन्न भी है, देखने की दृष्टि है। वो परमात्मा से भिन्न भी नहीं है और भिन्न भी है। और ब्रह्म की जब बात करते हैं तो इसी तरह से विरोधाभासी चीजों से बताया जाता है, क्योंकि उसको बताने के लिए भाषा में सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, बताया नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसी कोई चीज हम अपने संसार में नहीं देखते हैं कि जो जुड़ी भी हो और ना भी जुड़ी हो, संभव ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब हम चेतना के संसार में जाते हैं, आध्यात्म में जाते हैं, तो ये बात आती है। इसलिए भाषा जो संसार की बातें बताती है वो इसको नहीं बता पाती, इसलिए इसमें विरोधाभासी बातों से बताया जाता है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, उल्टा बताया जाता है। सो ऐसी शक्ति
और विशेष बात यह है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य है। ब्रह्म ईश्वर जो है वो भी स्वयं रचना नहीं कर सकता, वो अपनी प्रकृति का सहारा लेकर रचना करता है सृष्टि की। सो करती तो प्रकृति है, लेकिन उसके पीछे ईश्वर की स्फूर्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की चेतना होती है। प्रकृति तो जड़ है। अच्छा, एक और है, वेदांत के अनुसार प्रकृति जड़ है परंतु सक्रिय है, वही सब कुछ करती है। और ब्रह्म चेतन है पर अक्रिय है। ब्रह्म में चेतना है पर वो करता कुछ नहीं। प्रकृति जड़ है पर करती सब है। तो जब इस जड़ में वो चेतना आ जाती है, भगवान करना चाहते हैं, तब ये प्रकृति अपने स्वरूप को सृष्टि के रूप में बदलना प्रारंभ करती है, सृष्टि को उत्पन्न होना शुरू होती है। सो जो भी बदलाव है, जो भी उत्पत्ति है, जो भी विनाश है, वह सारे का सारा प्रकृति में है, ब्रह्म में या ईश्वर में नहीं। अब चूंकि हम लोगों ने एक बात कही थी कि प्रकृति की शक्ति, प्रकृति और ब्रह्म ये भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो आप वेदांत देखेंगे तो ईश्वर का एक नाम प्रकृति भी है, क्योंकि वो प्रकृति भी उससे अलग नहीं है। कैसे, थोड़ा सा ये परेशानी होती है समझने में, इसको ऐसे समझें जैसे एक व्यक्ति है, वो पिता भी है किसी का पुत्र भी है और किसी का पति भी है। सो जब एक दृष्टि से कोई एक महिला देखती है तो पति देखती है, एक उसको पुत्र के रूप में देखती है, एक लड़की उसको अपने पिता के रूप में देखती है, व्यक्ति तो एक ही है। सो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में पिता, पुत्र और पति भिन्न भी है और अभिन्न भी है। एक साधारण उदाहरण ले सकते हैं, मौलिक अंतर तीनों में कुछ भी नहीं, तीनों एक ही है। इसी तरह जो कुछ है वो केवल ब्रह्म है। अब आगे अध्याय में आएगा कि हम कैसे, अगले श्लोक में किस प्रकार से हम किस दृष्टि से देखते हैं, तो कैसे हमको प्रकृति और ब्रह्म में अलग अलग तरह से हम उसको अनुभूत करते हैं। तो प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति का सहारा लेकर विसृ जामि पुनः पुनः, ना जाने कितने ब्रह्मांड हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस क्षण में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, पता नहीं। विसृ जामि पुनः पुनः, ये खेल निरंतर चलता रहता है, कोई एक दिन की बात नहीं है। ये हमें क्यों समझना है? इस सब को समझने का तात्पर्य यह है कि हम जो समझते हैं कि हम इस संसार में हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, हमें ये समझना है कि हम तो कुछ भी नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विसृ जामि पुनः पुनः होते रहते हैं। तो हमारी जब इस संसार की सत्ता नहीं है, तो हमारा ध्यान उस सत्ता, उस चेतन की तरफ जाना चाहिए जिसकी सत्ता है और जो निरंतर रहती है। इस सबको बताने का उद्देश्य उस भाव को अपने अंदर जागृत करना है। तो प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृ जामि पुनः पुनः, अपनी प्रकृति का सहारा लेकर मैं पुनः पुनः ये निर्माण करता हूं। भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर वशात्, यह जो पूरा जड़ चेतन का समुदाय है, ये विवश है मेरी प्रकृति के अधीन। ये कैसे है? देखो, आप ऐसे समझिए कि सूर्य है, चंद्रमा है, बहुत सी गैलेक्सीज दिख रही हैं आपको, इनके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस दिन ईश्वर चाहता है उस समय उनका निर्माण हुआ, और जब प्रलय होगा ये लीन हो जाएंगे। और वैसे भी हम विज्ञान में जानते हैं कि सूर्य हमारे के भी जितनी उम्र है, ये लगभग 600 करोड़ वर्ष बाद ये ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, सफेद हो जाएगा। इसके बाद ये सारे जो इसको सौरमंडल के ग्रह हैं उसको अपने आप में खींच लेगा, और बाद में फिर विज्ञान में बहुत सारा है कि ब्लैक होल बनता है, उसमें जो काल और स्पेस समाप्त हो जाता है। सो इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, पर भगवान ने हम इंसान को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। यही तो इंसान होने की विशेषता है। ब्रह्मांड में किसी के पास सब कुछ अवश्य है और हम भी अवश्य हैं। अवश्य मतलब हमारे वश में कुछ नहीं है। मैंने कहाँ जन्म लिया, कौन से माता पिता मिले, किस देश में आया, शायद पता नहीं ये कैसे हुआ। कहते हैं कर्मों के कारण हुआ, पर हमें अपने जानते हुए हमने तय नहीं किया ये सब, ये हुआ। और मृत्यु कब होगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है, इसमें भी हम अवश्य हैं, क्योंकि ये तो हर आदमी चाहता है मेरी मृत्यु ना हो, बट अच्छे से अच्छा प्रयास करता है जितनी उसकी व्यवस्था होती है, जितनी उसकी क्षमता होती है। लेकिन मृत्यु इसके बाद भी होती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है और हम उसके सामने लाचार हैं। लेकिन जब ये भगवान कहते हैं कि अवशम प्रकृतिर वशात, तो हमें इशारा करते हैं कि नहीं, तुम कहीं स्वतंत्र हो। इसको विशेष रूप से देखो, जैसे हम क्या स्वतंत्र हैं? हम ऐसे स्वतंत्र हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम कर्म इस तरह करें कि हम कर्म में बंध जाएं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। हम कर्म इस प्रकार करें कि कर्म में ना बंधे, हम इसमें भी स्वतंत्र हैं। हम दो पैर से जमीन पर खड़े होते हैं,
तो हमारे पास स्वतंत्रता है कि मैं एक पैर पर खड़ा हो जाऊं, दाएं या बाएं पैर को उठा लूं। पर जैसे ही मैं ये तय करता हूं कि मैं एक पैर को उठा के एक पैर पर खड़ा हो जाऊंगा, मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाती, मैं दूसरे पैर को उसके साथ नहीं उठा सकता। अब बायां पैर उठा के दाएं पर खड़ा हो गया, अब दायां नहीं उठा पाऊंगा, मेरी स्वतंत्रता सीमित हो गई। सो ये तो संसार का उदाहरण है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं अपने उद्बोध अपने प्रवचनों में, एक ग्वाले ने अपनी गाय को 30 हाथ की रस्सी से बांध दिया एक खूंटे से। अब उस गाय के पास ये स्वतंत्रता है कि वो 30 हाथ की जो रस्सी है उससे एक घेरा बना के जितनी घास चरना चाहे चल ले, पर वो 30 हाथ की रस्सी से बाहर नहीं जा सकती, यहां वो बंधन में है। वो बाहर कब जाएगी? जब ग्वाला आके उसकी रस्सी को खोल के कहीं बाहर ले जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि बस इसी तरह से ये हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी स्वतंत्रता है कर्म करने की, उसमें बंधने की, ना बंधने की। लेकिन बाकी तो प्रकृति में किसी को ये स्वतंत्रता भी नहीं है। लेकिन हमारी जो असमर्थता है वो प्रकृति वशात असमर्थता भी है। हमारे जन्म की, हमारे मृत्यु की, अज्ञात भविष्य की, ये सारी चीजें हमारे सामने है। तो भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृति वशात। अब ये विसर्जामी पुनः पुनः क्यों होता है? ये भी भगवान का खेल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बच्चा होता है, बच्चे को हम कहते हैं कि वो भगवान का रूप होता है, क्योंकि अभी उसमें बहुत ज्यादा संसार की चीजें उसके अंदर नहीं आई। और बच्चा क्या करता है? बच्चा अपने खिलौने से प्यार भी करता है, उसको बनाता भी है, मिट्टी से भी बना लेगा, किसी से बनाएगा खेलने के लिए, और तत्क्षण उसको तोड़ भी देता है। ईश्वर भी ये विसर्जामी पुनः पुनः तोड़ना बनाना, ये सारी चीजें ईश्वर के स्वभाव है। और इस स्वभाव को हम सबसे ज्यादा उसके साथ देख सकते हैं जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और हम लोग बच्चों का एक छोटा सा उदाहरण इस संबंध में लेते हैं। अब जो ये क्रिया चल रही है बनाने की, तोड़ने की, एक नियम भगवान ने बनाया कि आप जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस कर्म से जुड़े हैं। आपने कहा कि मैंने ये कर्म किया तो मैं इस कर्म से जुड़ गया, मुझे इसका फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? मैंने अहंकार किया कि मैं इसका करता हूं, जबकि वास्तव में तो करता है नहीं। अब हम बात करें कि जब भगवान ऐसा करता है, इतना सारा ब्रह्मांड रचता है, तो ये कर्म का नियम भगवान पे भी लागू होना चाहिए। भगवान को भी ऐसे होना चाहिए, कर्म बंधन में आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं नहीं आता हूं। क्यों नहीं आता हूं? जो कारण बताते हैं, ये कारण 9वें का 9वां श्लोक हमें इसलिए ध्यान रखना है कि उसी तरह से काम करके, चूंकि हम भी भगवान के अंश हैं, अगर हम उसी तरह से काम करते हैं जैसा भगवान इस सृष्टि की रचना में कर रहा है, तो हम भी इस संसार में नहीं बंधेंगे। वो संसार में ना बंधने का भगवान का जो तरीका है काम करने का, वो कैसा है? और एक बात और ध्यान रखें, भगवान अपने नियमों का अपने लिए भी उल्लंघन नहीं करता। राम हुए, कृष्ण हुए, किसी को शाप मिला था तो उस कर्म ने अपना फल दिया, भगवान ने भी उसको परिवर्तन नहीं किया। जब नारद जी विश्व मोहिनी से शादी करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, और भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया और विवाह नहीं करने दिया, तो बड़े नाराज हुए और उन्होंने शाप दिया कि तुम भी अपनी स्त्री की विरह में भटकोगे। तो भगवान राम हुए, जब अवतार हुआ तो सीता जी का हरण हुआ और भगवान को वन वन में भटक के युद्ध करके उनको वापस लाना पड़ा। यानी जो शाप था, जो कर्म का नियम था, या जो जो व्यवस्था थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो अब भगवान कहते हैं वो कैसे कर्म करते हैं, ये तो लीला थी क्योंकि वो मानव शरीर में थे, पर जो ब्रह्म है वो कैसे कर्म करता है कि वो बंधता नहीं है। तो 9वें का 9वां श्लोक, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन पदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और ना ये कर्म मुझे बांधते हैं धनंजय, मैं आसक्ति रहित तटस्थ सा विराजमान रहता हूं इन कर्मों में। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, हे धनंजय, ये कर्म मुझे बांधते नहीं है जो मैं सृष्टि का निर्माण और उसका आ, उसका संहार करता हूं। उदासीन बदासीनम, मैं तो बैठा रहता हूं जैसे उदासीन हो, इस तरह से तटस्थ रहता हूं। असक्तम तेषु कर्मसु, इन कर्मों से असक्त रहता हूं, इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं। सृष्टि की रचना का जो कर्म है, उसका जो फल है, उससे भगवान अपना कोई रिलेशन नहीं करते। हमारा भी कर्म बंधन से छूटने का तरीका है। अगर ब्रह्म इस नियम से बचने के लिए कोई आसक्ति नहीं करता, कर्म का कोई श्रेय नहीं लेता, तो यही तरीका हमारे लिए भी संसार में रहने का हो सकता है। और वैसे भी संसार में
जो कर्म है और फल है वो नाशवान है, और हमारा संबंध कर्म और फल दोनों सांसारिक हैं तो वस्तु है। तो हम वस्तु से नहीं बनते, हम क्या बनते हैं? उस वस्तु से संबंध बनाने से। फल से संबंध बना लिया, कर्म के अहंकार से संबंध बना लिया, इसलिए हम उससे बंध जाते हैं, और यही फिर जीवन मरण का कारण है। तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की तो कोई सत्ता ही नहीं है, सब भगवान का स्वरूप। पर उस तात्विक दृष्टि को अभी अंदर तक हमारे अंदर वो बैठी नहीं है। इसीलिए जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जिनके अंदर ये बैठ जाती है बात, और उनके कर्मों का वही तरीका हो जाता है जो भगवान का सृष्टि निर्माण का तरीका है, वो उससे निष्प्रय हो जाते हैं। तब उनको कर्म बंधन में नहीं बांधते, इसलिए उनके लिए कोई नियम या विधान लागू नहीं होता, ना कोई पाप का, ना पुण्य का, ना स्वर्ग का, ना नरक का, भी उससे ऊपर हो जाते हैं। सो वेदांत की इस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है, और ये हमें बताती है कि हम कर्म किस तरह से करें। तो हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ भगवान का स्वरूप है, लेकिन हम इसे समझते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर का जो आयाम है, देखिए भौतिक रूप से तो हम जगह जगह बंधे हैं, अवश्य है, जैसा पहले आ गया। लेकिन हमारे जो अंदर चेतना का आयाम है उसमें हर चीज में स्वतंत्र है, और उस आध्यात्मिक चेतना का विकास करना और इन बंधनों से मुक्त होना ही गीता हमको बताती है। ये कर्म करने का तरीका भगवान ने अपना उदाहरण देके बताया। उदासीन बदासीनम, उदासीन की तरह। तरह क्यों भाई? उदासीन क्यों नहीं होते? उदासीन तो किसी चीज से हम तब होंगे ना जब वो मेरे से पृथक होगी। मैं अपने मित्र से उदासीन हो गया, मैं उसको पृथक मानता हूं। लेकिन क्या मैं अपने हाथ से उदासीन हो सकता हूं? क्या मैं अपनी आंखों से उदासीन हो सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये तो मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान के जो कर्म है, जो सृष्टि है, वो सब उनका स्वरूप है। सो उदासीन नहीं हो सकते, उदासीन की तरह है, यानी यह भी लीला है। अब हम कहते हैं हमेशा कि गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका जो है वो श्री कृष्ण का जीवन है। तो विद्वान कहते हैं कि गीता को अगर समझना चाहते हैं तो उसके साथ मद् भागवत भी पढ़े। श्री मद्भगवत गीता के साथ श्री मद् भागवत पढ़े। तो कृष्ण के जो चरित्र हैं वो बताएंगे कि भगवान ने जीवन में किस तरह से गीता को जिया है, या जिस तरह का जीवन था उसके सिद्धांत के रूप में भगवान ने गीता दी है। तो आप देखेंगे ये उदासीन वदासीनम की, भगवान का जन्म कारागार में मथुरा में हुआ। मथुरा छोड़ के गोकुल चले गए, गोकुल में बड़े हुए तो वृंदावन आ गए, वृंदावन में लीलाएं की, मथुरा में आके कंस का वध किया, उसको छोड़ दिया, राज उग्रसेन को दे दिया, खुद राजा नहीं बने। वहां से जरासंध से युद्ध हुआ, द्वारका चले गए, यानी जो भी था वो छोड़ते चले गए। द्वारका में राज्य बना लिया। बाद में उस द्वारका को जब उनके कुल के, यादव कुल के लोग ही जब उच्छृंखल हो गए, तो भागवत में आता है कि बाद में उनमें आपस में इतना युद्ध हुआ कि वो पूरा कुल नष्ट हो गया। तो भगवान थे तो उसको रोक सकते थे? नहीं। उदासीन वदासीन, तो बनाना और बिगाड़ना दोनों चीजें उनकी लीला है। और इन चीजों से जो असंगता है, असंगतता मतलब हम इसमें जुड़े नहीं है, डिटैचमेंट है, वो शरीर से नहीं है। शरीर से होंगे तो फिर तो ये लीला नहीं हो पाएगी हम हमारी भी स्थिति में। फिर क्या होगा? ये मन से डिटैचमेंट है। तो भगवान प्रकृति के माध्यम से ये करते हैं, लेकिन स्वयं इन चीजों से डिटैच है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। यही कारण है कि वो इनमें बंधते रहते हैं। फिर ये सब करते कैसे हैं? भगवान अगले श्लोक में बताते हैं प्रकृति कैसे काम करती है। जैसे हमने कहा था भिन्न भी है और अभिन्न भी है, तो कैसे काम करती है? 10वां श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। मेरे निरीक्षण में, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस चर और अचर को उत्पन्न करती है, इसलिए हे कौन्तेय संसार चलता रहता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में चर अचर को उत्पन्न करती है। हेतु नानेन कौन्तेय, इस कारण से हे कौन्तेय जगत भी परिवर्तित, जगत परिवर्तित होता रहता है, विपरिवर्तित होता रहता है, चलता रहता है। इसको साधारण रूप से ऐसे सोचें जैसे एक फ्रिज है और फ्रिज में हमारा खाना ठंडा होता है, जो भी रख देते हैं, पर फ्रिज की अपनी कोई शक्ति नहीं है। फ्रिज तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बिजली की शक्ति को प्रकट करता है। हीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो विद्युत की शक्ति को गर्मी के रूप में प्रकट करता है। इसी तरह से
जो ये प्रकृति है, ये तो समझो बिना बिजली का फ्रिज है और बिना बिजली का हीटर है, पर उसके अंदर जो सत्ता है, जो स्फूर्ति है, जो पावर है, वो ईश्वर की है, जो उसको उसके ऊपर अध्यक्षता करता है। और अध्यक्षता किसकी? अध्यक्षता मतलब उसका मालिक है। और उसकी स्फूर्ति से, उसकी प्रेरणा से, उसकी पावर से ही ये अनंत ब्रह्मांडों का प्रकृति सृजन करती है, पालन होता है और लीन होती है। ये सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। गीता, अगर आप सांख्य देखेंगे तो सांख्य में पुरुष और प्रकृति है, दोनों स्वतंत्र हैं। पर गीता स्वतंत्र प्रकृति को नहीं मानती है। गीता कहती है प्रकृति जड़ है और इसका जो मालिक है उसकी चेतना से ये क्रियाशील होती है। और मालिक की आवश्यकता तभी तक होती है जब तक हम जड़ हैं। जितना कम दिमाग का व्यक्ति होगा, जड़ होगा, उसको उतना मालिक अच्छी तरह से चला पाएगा। और जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम अपने खुद के स्वामी होते जाएंगे। सो आज हम अगर पूरी तरह से प्रकृति के हाथों में हैं, तो गीता हमें धीरे धीरे करके उस विकास पे ले जाती है जब हम खुद स्वतंत्र होते जाते हैं, गुलामी से मुक्त होते जाते हैं। पर यहाँ जो है वो बात दूसरी चल रही है। वो चल रही है प्रकृति जो है वो जड़ है और उसका जो अध्यक्ष है जो वो ईश्वर है। और हम अपने शरीर में देखें तो मेरी जो इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, ये जब तक अंदर से आत्मा के रूप में ईश्वर की चेतनता नहीं होगी तब तक इनसे कुछ भी नहीं दिख सकता। व्यक्ति मर जाता है, जीव निकल जाता है, आंखें वैसे ही होती हैं, कान वैसे ही होते हैं, लेकिन सुनाई तो नहीं देता, क्योंकि उसके पीछे चेतना थी, वो निकल गई। सो ये जो चेतना है खुद कुछ नहीं करती है, लेकिन प्रकृति के माध्यम से ये सारी चीजों की लीला करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली होती है उस तरह से भगवान इन सबको नचा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। नाच तो ये सब पूरी प्रकृति रही है, लेकिन नचाने वाला सबही नचावत राम गुसाई, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो सभी क्रियाएं करवा रहा है अपनी अध्यक्षता में प्रकृति के माध्यम से। सो हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है। वो कहते हैं कि इसलिए, इस कारण हे कौन्तेय, संसार चलता है। संसार के चलाने के लिए आवश्यक है, नहीं तो संसार कैसे चलेगा? जड़ प्रकृति तो जड़ हो जाएगी, वो तो क्रियाशील होने ही नहीं जब तक ईश्वर का उसके साथ इशारा नहीं होगा, उसकी शक्ति नहीं होगी। तो विपरिवर्तित, गीता में आप देखेंगे हर शब्द का अपना बहुत महत्व है। वैसे ही नहीं लिख दिया, परिवर्तन लिख दिया जाता। विपरिवर्तित, विपरिवर्तित मतलब विरुद्ध परिवर्तन। विरुद्ध परिवर्तन क्या? जो परिवर्तन प्रतीत तो हो रहा है लेकिन परिवर्तन है नहीं, वो उसको कहते हैं विपरिवर्तित। ये पूरी प्रकृति बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। सो अगर तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, सब कुछ ईश्वर है, ये हमें प्रतीत होता है। जैसे सोने का एक कंगन था, उसको मिटा के सोने का कुंडल बना दिया। सो क्या हुआ? रूप बदल गया, परिवर्तन हो गया, लेकिन वास्तव में सोना तो सोना है, उसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं। सो इसको कहेंगे जो परिवर्तन है लेकिन तत्व की दृष्टि से परिवर्तन नहीं है, वो कहेंगे विपरिवर्तन, विरुद्ध परिवर्तन। तो ये पूरी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मात्र परिवर्तन प्रतीत हो रहा है। सो वेदांत का पूरा अगर सार हम एक लाइन में कहें, ये स्वामी अखंडानंद जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम अगर जेवर बन जाते हैं, गहना बन जाते हैं, तो टूटेंगे और परिवर्तन होगा। पर अगर सोना बन जाते हैं तो फिर टूटने की और परिवर्तन होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, संभावना ही खत्म हो जाती है। तो जब तक हम संसार से जुड़े हैं तब तक गहना है, और जैसे ही चेतन से जुड़ते हैं वैसे ही सोना बन जाते हैं, फिर ये परिवर्तन होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सो दो चीजें होती हैं। एक देखिए, एक हमारी भी सृष्टि होती है अपनी, उसको कहते हैं जीव सृष्टि। हम अपनी भी तो सृष्टि बना लेते हैं, हम संसार को अपनी तरह से देखते हैं। आज मुझे खुशी हो रही कोई चीज देख के, हो सकता है एक दूसरे व्यक्ति को वो चीज देख के बुरा लग रहा हो। सो उसने अपनी सृष्टि का निर्माण किया है, मैंने अपनी सृष्टि का निर्माण किया है। हर व्यक्ति की, ये संसार सबके लिए एक सा नहीं है, सबकी अपनी अपनी सृष्टियां हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों की करोड़ों करोड़ों सृष्टियां हैं। सो जब हम जीव की दृष्टि से देखते हैं, फिर क्या होता है? फिर मुझे दिखता है ये मेरा घर है, ये मेरी फला चीज है, ये मेरे परिवार है, मेरे लोग हैं। तो हमको, और फिर हम देखते हैं कि इसमें चेतना भगवान की है। सो हमको क्या दिखते हैं? प्रकृति अलग दिखती है और भगवान अलग दिखता है। इसको कहते हैं हम जीव दृष्टि। फिर हम क्या कहते हैं? भगवान इसका कारण है, निमित्त है, लेकिन जो बना काहे से है सब? ये प्रकृति से बना है, क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो भगवान बनाने वाला है और प्रकृति बनी है, इसको बोलते हैं जीव दृष्टि।
क्योंकि हमने ऐसा सोचा, क्योंकि हम जिस लेवल पे बैठे हैं। लेकिन जब भगवान की दृष्टि से देखते हैं, उसको कहते हैं ईश दृष्टि, तब भगवान की ही शक्ति प्रकृति है जिसने ये बनाया है, और भगवान की ही शक्ति इसमें चेतना दे रही है, इसको इसको क्रियान्वित कर रही है। तो सब कुछ भगवान है, निमित्त भी वही है, और उपादान, उपादान मतलब बनाने वाली मिट्टी भी वही है, घड़े को बनाने वाला कुम्हार भी वही है, और घड़े की मिट्टी भी वही है। सो हम जब कहते हैं कि प्रकृति भिन्न भी है और अभिन्न भी है, तो दृष्टियां हैं देखने की। जब जीव दृष्टि से देखते हैं तो प्रकृति भगवान की शक्ति है लेकिन भिन्न है, और जब ईश दृष्टि से देखते हैं तो प्रकृति भगवान के साथ पूरी तरह से अभिन्न है, भगवान ही सब कुछ है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। ये जो ये जो सारी चीजें हैं, ये समझना है। और फिर जो आपके चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है, उसमें ये विचार आपको अपने मन में लाके उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को अपने जीवन में समझना है, तब ये चीजें आपके अंदर जाएंगी। अब हम कहते हैं ना, शिव है और उनकी शक्ति है, और अभी हमने भिन्न और अभिन्न की बात कही। सो ऐसा समझना कि शिव के गले में सर्प होता है, सो सर्प कुंडली मार के बैठा है तो वो शिव है, और चलना शुरू कर दिया, सरकना शुरू कर दिया, वो शक्ति हो गया। अंतर कुछ नहीं है दोनों में, एक शक्ति है एक शिव है एक ही सर्प ही है। सो जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, क्या है वो शक्ति, कुंडलिनी मार के बैठी हुई है, उसको जागृत करते हैं। यानी उस कुंडली मार के बैठा हुआ है वो शिव है, जब जागृत हो जाती है, सरकना शुरू करती है, वो शक्ति है। समुद्र जल तत्व है, भरा हुआ है, वो क्या है, वो शिव है। लेकिन जैसे वो उछलना शुरू कर देता है, लहरें शुरू हो जाती हैं, वो शक्ति है। लेकिन वास्तव में वो दोनों जल ही है। वास्तव में चाहे सरके चाहे कुंडली मार के बैठे, वो सर्प ही है। यही स्थिति ब्रह्म के साथ और उसकी माया के साथ है। और वह ब्रह्म जो है, उस माया के साथ ही ये सब संसार को रचता है, उसके साथ ही लीला करता है। हम रामचरितमानस में देखें तो एक चौपाई आती है, रूप राशि नृप अजिर बिहारी। भगवान जो है रूप की राशि है, और राजा के आंगन में विहार करते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, और नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, और अपना प्रतिबिंब देख रहा है, और उसको देख के भगवान नाच रहे हैं। सो वैसे भक्ति मार्ग के रूप में देखें तो बड़ा साधारण है, भगवान छोटे से बच्चे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी छाया को देख के नाचते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम इसको ज्ञान मार्ग की तरह से देखते हैं, तो जो ब्रह्म है, उसकी जो छाया माया है, उसके साथ वो नृत्य कर रहा है, खुद भी नाच रहा है, नचा भी रहा है, लेकिन इससे पृथक भी है, तो भिन्न भी है और अभिन्न भी है, क्योंकि वो छाया उसी की है, दूसरे की नहीं। भगवान अपनी अध्यक्षता में इस सब करवा रहा है, और इससे ये परिवर्तन हो रहा है, जिससे संसार चल रहा है। 11वां श्लोक 9वें अध्याय। आप लोगों के पास श्रीमद् भगवद गीता हो तो जरूर उसको निकाल लें और पढ़ें। अविजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ लोग मेरा तिरस्कार करते हैं कि मैं मनुष्य शरीर का आश्रय लेता हूं। वे नहीं जानते मेरे सर्वोपरि स्वरूप को, जो सब प्राणियों का परमेश्वर है। अविजानन्ति माम मूढ़ा, मेरा तिरस्कार करते हैं। मानुषीम तनुम आश्रितम, वो मानते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, मैं यही मनुष्य शरीर हूं। परम भावम अजानंतो, वे मेरा परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, जो सारे भूतों का, चर अचर प्राणियों का, पंच महाभूतों का स्वामी हूं, महेश्वर हूं। अविजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ता सबसे बड़ी दुश्मन है। वेदांत के अनुसार पहली मूढ़ता तो ये है कि हम इस संसार की वास्तविकता को नहीं समझते हैं। हम संसार में उलझे हुए हैं, प्रकृति में उलझे हुए हैं, उससे भोग चाहते हैं, उससे संग्रह चाहते हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो मूढ़ हैं, क्योंकि हमने असली तत्व को छोड़ दिया, उसके बारे में विचार ही नहीं किया, और जिसके बारे में विचार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, वो सारा का सारा अस्थायी है। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि 3 तरह की मूर्ताएं कई तरह की होती है, पर 3 तरह का उन्होंने उदाहरण दिया है। वो कहते हैं जब भी हम किसी चीज में अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, वो मूर्ता हो जाती है। जैसे लोभ में, मोह में, घृणा में, शत्रुता में अगर हम अटक गए तो हम कोई स्वतंत्र विचार नहीं कर पाएंगे, मूढ़ हो जाएंगे। हमको लोभ हो गया तो फिर हम कुछ भी है, हमें ये चाहिए, तो हमने मूढ़ हो गए। फिर वो कहते हैं संस्कारों में अटकना है।
आपने शादियों में देखा होगा, पहले तो बहुत झगड़े होते थे, अब तो कम हो गए। उन्होंने कभी, मेरे यहाँ तो हल्दी का टीका लगता था, आपने चंदन का क्यों लगा दिया, झगड़ा शुरू हो गया। क्योंकि वो अपने एक संस्कार में अटके हुए हैं, उसके अलावा वो सोचते ही नहीं उसके आगे कुछ, वहीं अटके हुए हैं। एक कहानी है कि एक घर में नई बहू आई शादी होके, तो उसकी सास ने जब वो घर में प्रवेश करने लगी तो बोला, रुको रुको, अभी अभी नहीं, अभी एक बिल्ली पकड़ो, बिल्ली को लाओ, उसको एक डलिया के नीचे बंद करो, तब मेरी बहू अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरी सास ने भी ऐसे ही किया था। अब उसकी सास ने क्यों किया था? इसलिए किया था कि उसके घर में बिल्ली पली थी। अब जब कोई कार्यक्रम हो रहा, बिल्ली बीच बीच में घूमेगी तो परेशान करेगी, तो उसने कहा इस बिल्ली को डलिया के अंदर, छबले के अंदर बंद कर दो, तो अपना काम आसानी से होगा। पर उस बहू ने, जो अब सास बन चुकी थी, ये मान लिया कि नहीं, ये तो मेरे घर का संस्कार है, मेरी बहू तभी आएगी जब एक बिल्ली पकड़ी जाएगी, फिर उसको कहीं बंद किया जाएगा। तो संस्कार में अटके हुए हैं। मुस्लिम धर्म में उनसे कह दिया गया कि मूर्तियां तोड़ना है, तो इतिहास में वो मूर्ति भंजक हो गए, वो एक संस्कार में अटक गए कि हमें मूर्ति दिखेगी तो तोड़ना है। और अब हिंदुओं में भी क्या हो रहा है, हिंदुओं में जो एक कट्टरता आ रही है, उसमें कह दिया गया कि तुमको तो मस्जिद के सामने बाजा बजाना है, तभी तुम्हारा धर्म होगा। अटक गए संस्कार में। अब कोई जुलूस निकलता है तो कहीं से निकालेंगे, लेकिन मस्जिद के सामने जरूर जाएंगे और बाजा जरूर बजाएंगे, क्योंकि अटक गए। उनको लग रहा है कि यही संस्कार है, यही हमारा धर्म है। अब जानती मां मूढ़ा, ये मूढ़ है। आकार में भी अटक जाते हैं, स्वरूप में अटक जाते हैं। पहलवान है, अपने शरीर में अटका हुआ है। सुंदरता है, वो सुंदरता में अटके हुए हैं। गोरा है तो गोरेपन में अटके हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों से अलग हटकर भगवान को समझना, उसकी योग्यता ही नहीं आ पाती, क्योंकि बात ही नहीं की। और ये अभी नहीं अटके हुए हैं। जब कृष्ण भगवान थे तब भी जयद्रथ था, तब भी जरासंध था, तब भी शिशुपाल था। जब राम थे तब भी कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, रावण थे, कितने लोग नहीं थे। वो भगवान को नहीं पहचान पाए। उनने क्या सोचा। फिर रावण के बारे में थोड़ी सी अलग बात होती है, जब रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम अभी बड़े सामान्य बात कर रहे हैं। उन्होंने भगवान को भी एक राजा समझा, एक व्यक्ति समझा। क्यों? क्योंकि मूढ़ता के कारण वो योग्यता ही नहीं है कि हम लोगों के अंदर के भाव को समझ सके। वो स्वतंत्र विचार ही नहीं है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम आश्रितम मानुषीम तनुम आश्रितम। भगवान का जो अवतार होता है, जो जन्म लेते हैं भगवान, जैसे कृष्ण भगवान ने अपने सामने ये बात कही, तो भगवान का अवतार कर्मजन्य नहीं होता। वो कर्मों से नहीं बदलते कि कर्मों के कारण जन्म। हम तो कर्मों के कारण जन्म लिया है। भगवान का अवतार उनकी इच्छा से होता है। तो इच्छा से इच्छा से जो भगवान अवतार लेते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये सारे उन्होंने कारण बताए हैं, जिसमें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। और हम लोग जो जन्म लेते हैं वो कर्म बंधन के कारण जन्म लेते हैं। हम उसके लिए विवश हैं, प्रकृति के आश्रित होते हैं, प्रकृति में कर्म करते हैं, उससे व्यवस्था होती है और हमारे जन्म होता है। तो हम भगवान को भी जब शरीर में होते हैं तो अवतार को नहीं पहचानते, उसको भी हम मानते हैं कि ये तो मानुषिक शरीर में कोई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरी जो परम वास्तविकता है इस संसार की, मेरा जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, मैं इन पंच महाभूतों का स्वामी हूं। ये प्रकृति सारी सृष्टि का सृजन से लेके लय होने तक की जो क्रियाएं मेरी शक्ति से कर रही है, मेरी अध्यक्षता में कर रही है, मेरे निर्देश में कर रही है, इसको समझते ही नहीं। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम की महेश्वरम क्यों नहीं करते? उसका कारण है, दूसरे की महानता पहचानने के लिए हमें खुद भी महान होना पड़ेगा, और वो महानता हमारे अंदर नहीं है। तो हम सबको अपने जैसा समझते हैं। हम अगर चोर हैं तो हमें सारी दुनिया चोर ही दिखाई देगी, क्योंकि हम उससे आगे हमारे सोच की क्षमता ही नहीं है। तो आगे आएगा अभी कि हम किन गुणों का अपने अंदर विकास करें कि उस ईश्वर को हम पहचान सकें। और हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने अपनी छोटी छोटी बातों में इन चीजों के ऊपर इशारा किया है। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हम इसको साधारण रूप से समझते हैं कि ऐसा भगवान भेष बदल के आया होगा तो सबसे मिलो, पता नहीं कौन सा भगवान हो। ये बड़ी साधारण इसकी व्याख्या है। पर व्याख्या दूसरी ये है कि हर व्यक्ति के अंदर उस ईश्वर का अंश है।
तो जो व्यक्ति आप जिससे मिलते हैं उसकी योग्यता को पहचानने का कभी प्रयास करते हैं क्या? उन्हीं में कोई अवतार भी हो सकता है। तो अभी हम छोटे छोटे लोगों को तो पहचान है, अभी तो हम उनके कपड़े से, हमारी पूर्व धारणाओं से हम तय कर लेते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। भिखारी भीख मांगने आया तो हमने मान लिया कि ये तो केवल कुछ रुपए मांगने के लिए आया है। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, कौन सी वास्तविकता है। सो संसार में रहते हुए परम भावम अजानंतु मम भूत महेश्वरम। पता नहीं हमारे समय भगवान का अवतार हुआ कि नहीं हुआ, अभी है कि नहीं है, लेकिन जो छोटा छोटा अवतार चेतना का, जो मेरे से ज्यादा चेतना जिनके बीच में है, उनको पहचानने का काम भी हम नहीं कर पाते। भगवान हमें इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुझे तो जानते ही नहीं है, हमें तो छोटी छोटी चीजों से शुरू करना है। सो भगवान को फिर आगे भी जाएगा। भगवान को जो देखने का तरीका है, उनके अनुभव करने का तरीका है, उस तरह से हम हर चीज में भगवान को देखते हैं और धीरे धीरे ये योग्यता को विकसित करते हैं। 12वां श्लोक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सहा मोघ ज्ञान विचेत सहा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम सतः। उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, कर्म निष्फल हैं और ज्ञान निरर्थक है। वे विवेकहीन राक्षसी और आसुरी वृत्ति का ही सहारा लेते हैं, जो मोह और भ्रम में डालने वाली है। हम अब किसकी बात कर रहे हैं 11वें श्लोक से? उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो भगवान के उस रूप को नहीं समझते हैं। तो पहले कहा वो मूढ़ हैं, मेरे परम भाव को नहीं जानते। अब भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों की मोघाशा, उनकी आशाएं व्यर्थ है। मोघ कर्माणु, उनके कर्म भी व्यर्थ है। मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। विचेतसा, वो अविवेकी हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव, वे राक्षसी और आसुरी वृत्ति का सहारा लेते हैं। प्रकृति मोहिनीम सताह, जो मोह में डालने वाली है, भ्रम में डालने वाली है। तो मोघाशा, संसार की जितनी कामनाएं हैं वो या तो पूरी नहीं होती हैं, और होती हैं तो वो टिकती नहीं है, कुछ ही समय तक रहेंगी, इसके बाद चली जाएंगी। और जब जाएंगी तो वो दुख देके जाएंगी, आएंगी तो वो सुख लेके आएंगी। तो सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो कभी एक ही तरफ नहीं रहेगा। तो मोघ आशा, ऐसी जो आशाएं हैं वो अंत तो गत्वा किसी काम की नहीं है। संसार हम सोचेंगे हमारे हाथ में रहेगा, पर संसार हमारे हाथ में नहीं रहता है, बदलता रहता है। हमारा पद नहीं रहता, हमारा सम्मान नहीं रहता, हमारा धन नहीं रहता, हमारे संबंधी नहीं रहते। सो मोघ आशा मोघ कर्माणा, हम जितना संसार में काम करते हैं, यहां तक कि जो शास्त्रोक्त पुण्य कर्म है, उनके करने से क्या होता है? हमें पुण्य मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग से सुख भोग मिलता है। लेकिन सुख भोग के बाद जब पुण्य का खाता पूरा हो जाता है तो वापस आना पड़ता है। देखो, दूसरे धर्मों में स्वर्ग की ऊपर की कल्पना ही नहीं है। जन्नत है, हेवन है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। उनका पूरा सोच ही सुख लेने तक, यानी इस संसार के सुख से आगे की कोई बात ही नहीं है। पर यहां जो हमारा वेदांत कह रहा है, जो गीता कह रही है, एक अलग डायमेंशन है लाइफ का। वो कहते हैं कि जो पुण्य कर्म है, जो शास्त्रोक्त है, ये ठीक है, पाप करने से ज्यादा अच्छा है कि आपको सुख मिलेगा, अच्छी जगह रहोगे, लेकिन ये भी मोक्ष कर्माणा, अंत में इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि लौट के तो यही आना है। पर जो ईश्वर के प्रति जो कर्म है, जो परमात्मा प्राप्ति के कर्म है, उसकी अगर एक बार प्राप्ति होती है तो फिर द्वारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। उस सत्यचित आनंद, स्थायी आनंद प्राप्त होता है। तो वही उसके लिए जो उसके निमित्त कर्म है, वही कर्म ठीक है। बाकी मोघ कर्माणा, संसार प्राप्ति के सारे कर्म, सुख प्राप्ति के, स्वर्ग प्राप्ति के, यहां तक कि ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए भी जो कर्म होंगे वो सारे अस्थायी होंगे। और इसलिए गीता उनको मोघ कर्माणा, व्यर्थ के है ये। मोघ ज्ञाना, जितने कलाएं हैं संसार की, जैसे एक नट है, उसने सीखा कि हम रस्सी पे चलेंगे और पैसा कमाएंगे, पेट भरने के लिए जरूरी है, मना नहीं किया भगवान ने। संसार में रहेंगे तो संसार के काम करना पड़ेंगे, लेकिन उस नट ने जो रस्सी पे चलने की क्रिया सीखी, उससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन उससे जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी, संसार की चिंताएं दूर नहीं होंगी, अशांति दूर नहीं होगी, शांति नहीं आएगी। तो ऐसा ज्ञान भी उस दृष्टि से देखें, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, तो मोघ ज्ञाना। लेकिन जब संसार की दृष्टि से देखेंगे तो संसार में रहने के लिए उसका भी अपना औचित्य है। तो हम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन ये ना सोचें कि वही सब कुछ है। जब हम सोचते हैं यही सब कुछ है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, अब सब कुछ हो गया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सीखना, तो भगवान कहते हैं नहीं, ये किसी काम का नहीं, बाद में ये सब नष्ट हो जाएगा। तो उसका आधार लेना है, वो सीढ़ी है।
लेकिन हमें छत तक जाना है, हमें सीढ़ी पे नहीं रुकना है। विचेत सह अविवेकी हैं, जिनको नित्य अनित्य सत्य असत्य का कोई भान नहीं है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम सता। कैसी प्रकृति? राक्षसी प्रकृति। राक्षसी प्रकृति क्या है? अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे को दुख देते हैं, धोखा देते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं, बेईमानी करते हैं। इस प्रकृति को कहते हैं आसुरी। और राक्षसी क्या है? राक्षसी इससे भी आगे की बढ़ के है। वो क्या है? बगैर किसी कारण के परेशान करना। कोई कारण नहीं है। कई ऐसे दुष्ट होते हैं कि आप रास्ते चलते जा रहे हैं, उन्हें आपको कुछ नहीं करना, पर परेशान कर देंगे, मार देंगे, गाली गलौज करेंगे, कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनको करना है। सो आसुरीम राक्षसीम चैव प्रकृति मोहिनीम सता। मोहिनी का मतलब है जो मोह में डाल देती है। जब समुद्र मंथन हुआ और असुर जो है उसके हाथ में अमृत आ गया, तो भगवान विष्णु ने क्या किया? मोहिनी अवतार धारण किया। उस मोहिनी अवतार को देखकर वो आसक्त हो गए, भूल गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान ने वो अमृत उनसे वापस ले लिया, धोखा उनको। वो उस मोहिनी उस मोह में डूब गए। सो ऐसे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, आसुरी हैं, जिनसे मोह पैदा होता है, वो सारे कर्म करते हैं, वो संसार के लिए होते हैं। सो वो आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ है, और वो अविवेकी है। पर फिर ध्यान रखिएगा, ये एक दृष्टि है, लेकिन जब तक ये दृष्टि पैदा नहीं हुई है तब तक हमारे पास पुरुषार्थ है। ये अगला चरण है। सो अगर हम पहले चरण से ऊपर नहीं उठे तो फिर अगला चरण हमें लगता है ये तो हम संसार से पलायन कर दें, सब बेकार है, सब छोड़ दें। और यही हमेशा गलती होती है कि हम पलायन की बात करते हैं, अरे ये तो ज्ञान बेकार है, भगवान ने कह दिया है, ये सारी आशाएं व्यर्थ हैं, तो हमें परिवार के लिए क्या करना? पहले करना है। जब करने के बाद हमारी दृष्टि ऊपर उठेगी तब हमें लीला करना है, इनसे असक्त रहते हुए ये सब करना है, लेकिन हमें अपने आप को अलग रखना है। उस समय के लिए ये सारी चीजें हैं। मोक्षाशा मोक्ष कर्माणो मोक्ष ज्ञान विचित। 13वां श्लोक। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वास्तव में महात्मा लोग मुझे एक मन से बसते हैं और देवी प्रकृति का सहारा लेते हैं, और वे जानते हैं कि मैं जड़ चेतन का आदि हूं, आरंभ हूं और अविनाशी हूं। महात्मा नस्तु माम पार्थ। महात्मा लोग मुझे, हे अर्जुन, दैवी प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। भजंत अनन्य मनसो, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, ऐसा मन जिसमें कोई दूसरी चीज नहीं आती। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, मुझे भूतों का प्रारंभ आदि जानकर। आप एक चीज देखिए, संस्कृत, गीता की संस्कृत बहुत सरल है। किसी ने वेद की संस्कृत पढ़ी होगी तो बहुत कठिन है, बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ नहीं लगा सकते। पर आप गीता की संस्कृत देखें, हम कहते हैं ना गीता कठिन है, इसी श्लोक को देख लें। महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मा लोग मुझे, माम मुझे, पार्थ अर्जुन, महात्मा, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, देवी प्रकृति का आश्रय लेकर। आश्रय हम सब जानते हैं, प्रकृति हम सब जानते हैं, देवी शब्द हम सब जानते हैं। भजंती, भजन करते हैं, हम जानते हैं। अनन्य मनसा, अनन्य क्या होता? अन्य और अनन्य। अन्य जो कई जगह बटा हुआ है, अनन्य जो कहीं नहीं है। मनसा मन, ज्ञात्वा जानकर, भूत आदिम, भूतों का आदि, आदि माने प्रारंभ, अव्ययम जो व्यय नहीं होता, जो अविनाशी है। आप देखें गीता का हर श्लोक इतनी ही सरल संस्कृत में लिखा गया है, और हम थोड़ी सी भी हिंदी जानते हैं तो गीता के श्लोक को समझ लेते हैं। सो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना जो हमने एक धारणा बना ली है, जैसे एक धारणा बनी है ना कि हम हिंदी की टाइपिंग नहीं कर पाते, जबकि हिंदी की टाइपिंग इतनी सरल है कि आप 2 दिन में सीख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? रोमन से टाइप करते हैं, हम ट्रांसलिटरेशन करते हैं, अंग्रेजी में टाइप कर देते हैं, उसको हिंदी में करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं। इसी तरह से हमने पूर्व धारणा बना ली, इसलिए हम गीता नहीं पढ़ते हैं। पर आप 4 बार गीता का श्लोक पढ़ेंगे तो आपको हिंदी अनुवाद अपने आप समझ में आ जाएगा। खैर, सो महात्मा नस्तु माम पार्थ। महात्मा कौन है? इसमें बस ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महात्मा नहीं होता। महान आत्मा, हमारी आत्मा हमारे छोटे से शरीर के बारे में ही हम सोचते हैं, अपने संसार के बारे में सोचते हैं, अल्पात्मा है। लेकिन जो समग्र विश्व जिसकी आत्मा है, जिसको सब कुछ एक ही ईश्वर का रूप दिखाई देता है, उसको कहते हैं महात्मा। लेकिन महात्मा कैसे होगा? उसकी दृष्टि कैसे होगी?
जब वो सबको एक समझेगा, उसमें ईश्वर को देखेगा। जैसे मेरा पैर है, मेरा हाथ है, मेरा सिर है, सो मैं तीनों को अलग अलग नहीं समझता। अगर मेरे सिर में भी दर्द है और पैर में भी दर्द है, तो पहले मैं उसका इलाज कराऊंगा जिसमें ज्यादा दर्द है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर तो मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, पैर को छोड़ दो यार, पहले सिर का कराते हैं। नहीं, ज्यादा दर्द जिसमें होगा उसका इलाज पहले होगा, वो हमें ज्यादा कष्ट देगी। सो जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख जो है सबके लिए समान रूप से देखता है सारे अंगों को। जो खाता है उसका रस, उसका शक्ति सारे अंगों में जाती है। तो इसी तरह महात्मा वो है जिसने ये अनुभव कर लिया है कि विश्व के कण कण में, विश्व के हर जीव में आत्मा के रूप में वही ईश्वर का अंश है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। वह दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है। अभी हम लोग जब 16वें अध्याय में जाएंगे, तो दैवी प्रकृति और आसुरी संपदा, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इनकी बात आएगी। और भगवान ने उस समय अर्जुन से कहा है, एक श्लोक आता है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवी अभिजातुषी पांडव। तू तो दैवी संपदा लेकर पैदा हुआ है, तो चिंता मत कर, ये तो मुक्त करने वाली संपदा है। तो ये दैवी संपदा क्या है? जिसको महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर, तो वहां आएगा। और जब हम 16वें अध्याय में आएंगे तो हम देखेंगे कि उस समय अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, प्रिय भाषण, दया, धैर्य, तेज, क्षमा, धृति, शुद्धता, अद्रोह, बहुत सी चीजें भगवान ने दी है। अब गीता को लोग क्यों नहीं पढ़ते, क्यों गीता से दूर भागते हैं? इसलिए भागते हैं कि ये कटु सत्य है। अगर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो हम भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। अब ये चीजें लाने के लिए हमें पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। अब जीवन कौन बदले? कौन धैर्य की बात करे, कौन दया की बात करे, कौन करुणा की बात करे? इसलिए हम इन सब चीजों को भूल के आसुरी संपदा में उलझे हुए हैं। तो 16वें अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी बात इतनी है कि परमात्मा अगर सत है तो उसके जो स्वभाव है, उसके जो गुण हैं, उन्हीं को कहते हैं सद्गुण, और उन्हीं के जो विचार हैं उसको कहते हैं सदाचार, सद्विचार। तो उस परमात्मा, सत परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए सद्गुण और सद्विचार की आवश्यकता होगी। और हमें स्वतंत्रता है कि हम सद्गुण और सद्विचार का आश्रय लें या ना लें। ये हमें स्वतंत्रता दी, हम इसमें अवश्य नहीं है, ये हमारी इच्छा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब तक हम संसार की बात करते हैं तब तक आवश्यक नहीं है कि हम सद्विचार रखें। वो तो असद विचार से ही चलता है सब संसार, अधिकतर धोखा देना, झूठ बोलना। लेकिन जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो ये देवी संपदा अपने आप उद्भूत होती है। और देवी संपदा हम का आश्रय लेते हैं तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम उद्भूत होता है। ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। तो हम ऐसा धोखा भगवान को नहीं दे सकते कि हम आसुरी संपदा में जीवन जिए और भगवान के आश्रय को प्राप्त कर लें। नहीं संभव है। हम लोगों ने पुराणों की कई बार गलत व्याख्याएं की हैं। अजामिल हमेशा आसुरी संपदा का आश्रय लेकर जीवन जीता रहा और मरते समय नारायण नाम के पुत्र को पुकारा तो नारायण के दूत आ गए। तो भगवान ने यहां पहले भी कह दिया है कि अंतिम समय में, इसमें आ चुका है, अंतिम समय में वही आपके मुंह से निकलेगा जो जीवन भर आपने किया होगा। सो ये मत सोचिए कि देव आसुरी संपदा से जीवन जिएंगे और बाद में भगवान का नाम निकल जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। नहीं, वो तो एक भगवान का नाम निकलेगा तो मुक्ति होगी, ये सही है, लेकिन नाम तभी निकलेगा जब जीवन भर आपने उस तरह से जीवन जिया होगा। तो महात्मा जो है वो भजन पूजन करता है कोई, लेकिन दैवी संपदा उसके अंदर नहीं है। भजन पूजन तो बहुत लोग करते हैं, रोज 3-3 4-4 घंटे यज्ञ करते हैं और उसके बाद दिन भर धोखा देना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब करते हैं। दिन भर योग करें लेकिन हमने देवी संपदा का आश्रय नहीं लिया, ध्यान किया लेकिन आश्रय नहीं लिया। तो हम भजन पूजन करने वाले हो सकते हैं, कर्मकांडी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, ध्यानी हो सकते हैं, लेकिन महात्मा नहीं हो सकते। अब देखो आप, गीता की जो शिक्षा है वो कितना नैतिक बनाती है संसार को। आज हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमने योग कर लिया, हमने ध्यान कर लिया, लेकिन वो दैवी संपदा से हम रहित हैं। हम दिन भर कर्मकांड करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन दैवी संपदा से रहित हैं। इसलिए हम कहते हैं इतना धर्म हो रहा है लेकिन संसार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि हम धर्म कर कहाँ रहे हैं, महात्मा कहाँ बन रहे हैं। वो तो तभी होगा जब देवी संपदा आएगी, और देवी संपदा आएगी तो आपका जीवन और आपका आसपास का परिवेश भी बदल जाएगा। अन्न भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अनन्य मन, जो मन कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। तो दूसरी जगह कैसे नहीं जाएगा? किसी व्यक्ति को अगर हम उसकी महत्ता समझ जाते हैं, महत बुद्धि पैदा हो जाती है, तो मन कहीं दूर नहीं जाएगा। जैसे मुझे कोई काम कराना है, मुझे मान लीजिए मुझे अपनी जमीन का नामांतरण कराना है, बड़ा कठिन मानते हैं, हमने तो जीवन भर वही काम किया है इस विभाग में सब में, तो लोग बड़ा कठिन मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, नामांतरण होगा तो पटवारी को भी देखेंगे, मन जाएगा, नहीं यार तहसीलदार से बात कर लें, नहीं यार विधायक जी से बात कर लेते हैं, वो शायद हमें करा देंगे। लेकिन मान लीजिए आपका परिचय देश के प्रधानमंत्री के साथ हो जाए और प्रधानमंत्री आपके हो जाए, तो आप इस काम के लिए क्या पटवारी और वहां आपका मन जाएगा? नहीं जाएगा। पर इतने बड़े व्यक्ति से हमारा परिचय हो गया, हमें क्या करना? तो जब ईश्वर की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, ये तो विश्वास करना पड़ता है, ये सारी चीजें देख के, ये प्रकृति को देख के, इस सृष्टि को देख के, ये सारे सिद्धांतों को समझ के, तो फिर मन कहीं भटकता नहीं है, फिर अनन्य मन हो जाता है, वो एकाग्र हो जाता है। तो तरीका वही तरीका। ठंड ठंड पड़ी, खूब ठंड पड़ी, तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे बड़ी बूढ़ी कहते हैं भगवान ने बहुत ठंड दे दी। गर्मी पड़ी तो भगवान ने बहुत ठंड दी। अरे भगवान ये तूफान क्यों आ गया? यानी हर चीज के पीछे ईश्वर को देखते हैं, उसकी महत्ता को समझने का प्रयास करते हैं, और वो महत्ता जब हमारे अंदर आ जाती है तो अनन्य मन हो जाते हैं। जब उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा भरोसा था, तो भगवान ने उनको गोपियों से मिलने के लिए भेजा। तो जब वो गए तो उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान देना शुरू किया। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गौ श्याम सन को आराधे ईस। तुम्हारे ईस की तुम बात कर रहे, कौन आराधना करेगा? एक ही मन था, जो वो तो श्याम के साथ, कृष्ण के साथ चला गया है। सो वो गोपियां अनन्य मनसा है, एक के ऊपर ही भरोसा है, उनको मन को भटकाने की उनको जरूरत नहीं है। सो भजत्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अनन्य मन से भजन करता है। अव्ययम, अव्ययम क्या है? ईश्वर। देखिए हमारे पास कुछ मिट्टी है, मैंने घड़ा बनाया तो मिट्टी कम हो जाएगी, पर ईश्वर अनंत है, वो अपनी प्रकृति से ये अनंत सृष्टियां बनाता है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आती, इसलिए अव्ययम है। ज्ञात्वा, इसको जानकर, आदि अविनाशी मानना, ये दृढ़ मान्यता करना, दृढ़ मान्यता करना ही जानने का पहला चरण है। भजन्ते, भजन करना। सो भजन करने का मतलब ये नहीं है कि निरंतर हारमोनियम लेके भजन करते रहे। ये भावना रहना कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, मेरे सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है, मैं करता नहीं हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सारे कर्म उनको समर्पण करना, ये निरंतर ध्यान रखना भी। और अगले श्लोक में और आएगा जिसमें हम अगली बार चर्चा करेंगे। भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। इसे भूतादि, हे अर्जुन, ऐसे महात्मा लोग मुझे भजते हैं। सो महात्मा होना, देवी संपदा अंदर होना, अनन्य मन होना, जानना उनकी महिमा को, और निरंतर उसमें संलग्न रहना। क्योंकि भक्ति का प्रकरण है, इसलिए भक्ति की सारी बातें अब भगवान धीरे धीरे डेवलप करते जा रहे हैं आपको बताने के लिए। जरूरत है, हमने सब समझ लिया, लेकिन हम देवी संपदा को अपने अंदर नहीं लाना चाहते, तो फिर हमारी स्वतंत्रता है, कोई आवश्यक नहीं है कि हम उसको लाए, फिर तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ सर का सुन के। आज एक इतर प्रश्न करना है सर से। अजामिल के प्रसंग में आज चर्चा हुई, सर ने पहले भी अजामिल का प्रसंग कहा था। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार नारायण के नाम लेने से उनको लेने के लिए विष्णु के दूत आ गए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दो, और ना राम नाम ले जोग जमुआए, तेन पाप पुंज समुआए। लेकिन मेरे को गीता जी की तो ये नहीं बताती हैं कि एक बार केवल मरने के समय निरंतर अभ्यास की जरूरत है। तो अजामिल का जो प्रसंग है उसका रहस्य क्या है सर से मैं ये जानना चाहता हूँ। एक बार में कैसे विष्णु के दूत आ गए? जीवन भर तो अजामिल का चरित्र तो पापी का चरित्र है, तो आप यही ठीक कह थोड़ा रहे सा हैं, कुछ। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब वेद बने तो वेदों के आशय को सरल भाषा में समझाने के लिए पुराणों की रचना की गई। जी जी और पुराण जो है, हम कहते हैं वेद व्यास जी ने बनाए हैं, पर जी पुराणों का जी निरंतर लेखन चलता रहा।
आपने जी। कभी भविष्य पुराण देखा है गीता प्रेस का? अगर आपने देखा होगा नहीं, तो नहीं आपने देखा सर। नहीं देखा। आप भविष्य हाँ जी। पुराण देखना, तो उसमें बायरन हेस्टिंग्स, कार्न और हमारे जितने गवर्नर जनरल, इनके भी नाम है। क्यों है? जी। और वो भविष्य के रूप में लिखा गया कि भविष्य में ऐसे आएंगे, लेकिन लिखा कब गया? जी। जब बायरन हेस्टिंग्स वगैरह यहाँ आ गए, उसके बाद लिखा गया। किसी को काल नेमी का अवतार बताया गया, किसी को किसी का अवतार बताया गया। और एक बार कहते हैं कि उसमें तो ये भी लिखा है कि इंद्र ने अपना वज्र भेजा, और उसके द्वारा एक कोई किसी का नाम है अंग्रेज का, उसका नाश हुआ। तो क्या हुआ कि बाद में छेपक के रूप में बहुत सी घटनाएं आती गई पुराणों में। जी। जी। सो पुराण वहीं तक ग्राह्य है जहां तक वो वेदों के विरुद्ध नहीं है। और पुराणों का उद्देश्य ही वेद को समझाना है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं सामान्य भाषा में। सो अगर छेपक के रूप में ऐसी बातें आ गई हैं जिनका लोगों ने गलत तरीके से लिख दिया है। अब देखिए, कई चीजें क्या होती हैं, कई चीजें परिस्थिति जन्य भी होती हैं अलग अलग, जैसे जीव दृष्टि और ईश दृष्टि की बात की। अब हम जी। एकदम पापी है, कुछ नहीं करता, तो उसको समझाने के लिए कहा भैया तू अपने लड़के का ही नाम नारायण रख ले, कम से कम इस बहाने तेरे मुंह से नारायण निकलेगा तो। हाँ जी। 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 तो इन चीजों को समझाने के लिए कई बार कथाएं बनाई गई उन परिप्रेक्ष्य में। फिर क्या हुआ, जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, उन्होंने फिर इसका इंटरप्रिटेशन पब्लिक के सामने दूसरा करना शुरू कर दिया। फिर पब्लिक के पास इतनी चेतना तो हर किसी के पास है नहीं। सो उन्होंने अपनी चेतना के अनुसार ग्रहण कर लिया कि देवी संपदा तो हम ला नहीं सकते, हम तो आसुरी संपदा में जीवन बिताएंगे, और एक हम नारायण का नाम बाद में ले लेंगे। सो आदमियों ने अपने लिए एक सरल तरीका निकाल दिया। सो मुझे ये लगता है कि इस तरह से जिस काम के लिए वो लिखा गया उसमें छेपक भी हो सकता है, और उसका इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। पर गीता मेरा में। भी सोचना यही है सर, जी मेरा भी सोचना यही है। ऐसे जी जी। दुष्प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, ये भी मेरे को हाँ समझ में आती है। हाँ। लेकिन इसीलिए गीता सर जी से क्या तो है। सारा ज्ञान खुल जाता है सर। गीता जी में कोई रहस्य बाकी नहीं रहता है सर। हाँ हाँ हाँ, तुलसीदास बिल्कुल ने ऐसा बिल्कुल। लिख दिया और लोगों ने उसका उसी रूप में अर्थ लगा लिया। जी। आप तो बड़े विद्वान हैं, आपने इतना काम किया है मिश्रा जी। जी। अनुरोध यह थोड़ा है कि बहुत मेहनत किया है। गीता जैसे ही आप किसी के सामने प्रवचन करते हैं और ये सारी बातें आती हैं कि गीता तो कहती है कि आप खुद अपने लिए उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अपसायदेत, आप खुद का उद्धार करोगे, खुद का अपसात करोगे, गिराओगे। जी। तो फिर लोग कहते हैं कि फिर हमें आने की जरूरत क्या है, वो महाराज जी हमको रुद्राक्ष दे रहे हैं और 5,000 रुपए ले रहे हैं, उससे क्यों ना हम उद्धार कर लें। जी। जी। तो हमने लोगों को फंसा दिया है। गीता शुद्ध आध्यात्म है, कटु सत्य है। तो गीता कहती है कि आपके अंत समय में वही मुंह से निकलेगा जो जीवन भर किया होगा। तो आप विश्वास रखिए कि आप अगर पापी जीवन जिया होगा तो राम नाम निकलेगा ही। बात ही खत्म हो, चैलेंज है। मैं धन्यवाद। समाधान खोजते रहता हूँ सर, जिसका समाधान नहीं मिलता है किसी से पूछता हो, तो ये शंका मैंने किया, आपने सही जो मैं सोचता हूँ वही आपने बताया सर। जी। जी जी। यही चर्चा में हमें अभी मेरा पता चलता है, आप लोग पूछते हैं, बात होती है तो। जी। 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 धन्यवाद। मनोहर भाई बोल रहे हैं। मैं एक केवल कमेंट करना चाह रहा था इस पूरी बात पे, आज जो ओम प्रकाश जी बोल रहे थे। आ, एक जो आधुनिक साइकोलॉजी है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, और जो ओम प्रकाश बोल रहे थे कि आप अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, फिर पुण्य से आप स्वर्ग जाओगे, जब पुण्य का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा तो फिर वापस आ जाओगे। इसी बात, और इसके आगे उनके कोई सोच भी नहीं है। तो एक सेलिगमैन करके हैं या कोई और है, एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी दी। वो थ्योरी ये है कि एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट और मीनिंग, ये तीन है। कि सब पहले आप जीवन में कुछ कुछ करते हुए थे, खेलते कूदते हो मजा आ रहा, नाच रहे हो मजा आ रहा, गाना गा रहे हो मजा आ रहा। फिर कुछ दिन बाद आप नाचते गाते गाते थक जाते हैं, फिर आपको लगता नहीं कुछ काम, कोई महत्वपूर्ण चीज करना चाहिए, कोई मीनिंगफुल चीज करना है, तो आप एंगेजमेंट ढूंढते हो, फिर आप किसी काम में लग जाते हो, उसमें बहुत मजा आता है, फिर आप उसका एक पर्पस ढूंढने लगते हो। तो ये एक तीन चीजों में आपका क्रम चलता रहता है, और जब पर्पसफुल काम करते हो तो भी आप सुखी होते हो, और अल्टीमेटली आपको उससे भी आप दुखी हो जाते हो। अल्टीमेटली आप कितनी अच्छा काम करते हो, यदि आप जाके पूछ लीजिए कि जो लंगर में काम करते हैं, जिनकी नौकरी लगी है लंगर खिलाने में, वो कितने खुश रहते हैं लंगर खिलाते हुए, है ना। हम लोग कभी एक दिन जाके लंगर खिलाएं, एक दिन जाके किसी को भोजन दिलाएं, बात दूसरी, मगर यदि किसी धर्मशाला में या किसी इस तरीके के स्थल पे हमारा नौकरी लग जाए तो एक आप हमारे लिए सरदर्द हो जाता। तो एक तो ये बात कही थी जो उन्होंने कहा, उसको आधुनिक संदर्भ में जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो केवल तीन लेवल तक सोचती, और जो गीता में या भारतीय दर्शन में उसको एक चौथा लेवल मोक्ष की बात कही है, जिस पे आज बहुत सुंदर चर्चा ओम प्रकाश जी ने कही।
तो एक बड़ी चीज है। एक और चीज है असली में, एक और बहुत अच्छा आज भाव पैदा हो रहा था जब डिस्कशन था, कि हमको ह्यूमिलिटी से काम करना चाहिए। मतलब जब आप ईश्वर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। यदि आप ये मान के चलते हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर इसमें आगे डिस्कशन हो नहीं सकता। यदि ईश्वर के बारे में चर्चा है तो सबसे पहले आपको ह्यूमिलिटी की जरूरत है, साधारण होकर, जो इसमें बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे ओम प्रकाश जी। और जब आप ह्यूमिलिटी से बात करोगे तब आप आगे बढ़ते हो। और ये जो दो सिचुएशन है, कार्य कारण वाली, जो कर्म का सिद्धांत का डिस्कशन है पूरे के पूरी चर्चा में, कि हम ये करेंगे तो ये होगा। और एक और बीच में आई थी प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग पे भी चर्चा हुई थी किसी पिछले सत्र में ओम प्रकाश जी के साथ में। तो कब आप ये प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जाएंगे? जिस दिन आपका ये परिवर्तन हो गया, जिस क्षण आपका ये परिवर्तन हो गया कि आपको प्रवृत्ति मार्ग के बदले में निवृत्ति मार्ग अच्छा लगने लगा, वो कब होता है? कभी भी हो सकता है, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है। जिस क्षण आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बन गई, उस दिन बदल जाता है माहौल। तो उस तरीके की सिचुएशन है। और मैं अभी किसी जो दिव्य कीर्ति जी हैं, उनका एक वक्तव्य आ रहा था अजामिल के संदर्भ में। उनका कहना था कि अजामिल बेसिकली बहुत अच्छा इंसान था, परिस्थिति बस वो, जब उसके साथ किसी प्रकार का बहुत अन्याय हुआ तो वो एक दुष्ट व्यक्ति बन गया और फिर बहुत गुस्सैल हो गया। दिल से बहुत अच्छा था और बहुत गुस्सैल था। तो उनके सामने एक ब्राह्मणों का समूह था, वो निकल रहा था, उनको भूख लगी तो वो अजामिल के घर पहुंच गए। तो अजामिल की पत्नी ने कहा कि भाई देखो देखो, वो मेरा पति है, बहुत दुष्ट है, ये आप लोगों को अपनी जिंदगी की परवाह है तो तुरंत भाग जाओ। और उसने तो कहने था हम लोग तो भूखे, तो उसने चावल और कुछ खाना पीना दिया और कहा आप जाओ तुरंत, वो आ जाएगा तो आप सबको मारपीट करने लगेगा, बहुत दुष्ट है। और ब्राह्मणों ने वो भोजन लेके चले गए और बाहर उसका भोजन बना के किया, क्योंकि ब्राह्मण बड़े वो द्रव्य दृष्टि वाले थे। कहानी है, फिर भी इसमें भी बहुत सारी बेवकूफियां होंगी, लेकिन है कहानी। तो जब उन्होंने खाना किया तो उनको लगा कि ये भोजन जहाँ से आया वो पवित्र घर है। उनको एहसास हुआ कि पवित्र अच्छे साधन से उत्पन्न हुआ भोजन है। तो फिर उसके पास गए वो, और उन्होंने कहा कि हम इसको समझाते हैं कि ईश्वर है और ये है वो है। तो उसकी पत्नी ने कहा ये समझेगा नहीं, आप फालतू की चीजें मत करो, वो नहीं समझने वाला, उसके सामने पढ़ोगे तो पढ़ोगे। और उसके बहुत सारे बच्चे थे, 7वां 8वां बच्चा होने वाला था। तो वो ब्राह्मण जो है उसको समझा के आए कि ऐसा करना, पत्नी को समझा के आए, अच्छा चलो कुछ नहीं, तो आप अपने बच्चे का नाम नारायण रख लेना। क्योंकि वो बेसिकली बहुत अच्छा इंसान था। तो बार बार नारायण कहते कहते उसकी उस ओर दृष्टिकोण चली गई। वो ये उनका कहना था, दिव्य कीर्ति ने कहानी बताई थी कि बेसिकली बहुत अच्छा इंसान था, परिस्थिति बस वो एक दुष्ट हो गया था, जिस तरीके उसके साथ अन्याय हुआ था। और जैसे ही उसको ये संदर्भ पता चला और जिंदगी में उसने जब समझ आई, तो फिर जो कहते हैं और अच्छा इंसान बन गया। ये इस तरीके का एक वक्तव्य हमने दिव्य कीर्ति जी के मुख से सुना, और एक आध जगह और इस तरीके की कहानी सुनी है अजामिल के संदर्भ में। तो मैं बस जस्ट ये दो रेफरेंस आपके सामने रखना चाह रहा था। थैंक यू, बहुत सुंदर था आज का डिस्कशन भी।